नक्सलियों, सरेंडर करो या मार दिए जाओगे। लाल सलाम वालों को जीने का हक नहीं। तालाब में अज्ञात व्यक्ति ने डाला जहर, हजारों मछलियों की मौत। बौद्ध अनुयायियों ने हर्षोल्लास से मनाई तथागत गौतम बुद्ध की जयंती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हमारे देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा सबसे सुरक्षित हाथों में है, जिसका परिणाम दुनिया में अभी देखा है। दुनिया ने देखा कि हमने 3 से 4 दिनों की लड़ाई में ही दुश्मन के हालात खस्ता कर दिए। देश की सीमा पर जो हुआ वो हम सब देशवासियों के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण रहा। सेना ने जो पराक्रम करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। 3-4 दिन की छोटे से छोटे समय की लड़ाई ने जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान की हालत खराब की है, जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके सभी जवानों के लिए। इसके अलावा बालाघाट में सुरक्षा जवानों ने भी आंतरिक सुरक्षा में जो कर दिखाया है वो प्रदेश का साहस बढ़ा रहा है। प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा जवानों का अदम्य साहस और वीरता दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने पुलिस का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक नक्सली बालाघाट की धरती पर ही मारे गए हैं। सीआरपीएफ, हॉक फोर्स और मध्य प्रदेश पुलिस जवानों के साहस के बल पर ही प्रदेश के 12 जिलों को नक्सल प्रभावित थे आज बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में ही सीमित कर दिया है। सीधी बात है, आंतरिक सुरक्षा में जवाब मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बालाघाट जिले के लौंजी में 64 सुरक्षा जवानों के क्रम से पूर्व पदोन्नति कार्यक्रम में कही। देश के प्रति आप सभी का जो प्यार है, जो समर्पण है, जो स्नेह है और इन सभी पुलिसकर्मियों के प्रति जो आपकी स्नेह और श्रद्धा के भाव है वो तालियों के माध्यम से जरूर व्यक्त करते रहें। हॉक फोर्स के आरक्षक रघुवीर सिंह बंजारा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक संजीव कुमार सिंह यादव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। नक्सलवादी निराकरण के लिए भी हमने एसएसयू के 850 पदों की ये आजादी के बाद इतनी बड़ी मंजूरी किसी जिले को नहीं मिली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बालाघाट के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन ऐसे अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले, वो तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे। आपको इस धरती पे जीने का हक नहीं देने वाले। पुलिस के अधिकारी, पुलिस बल, हम सब लगातार प्रयासरत हैं कि यहाँ से समस्या पूरी तरीके से उन्मूलन हो, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में प्रगति हो और कुल मिलाकर के इस आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौती है उस पर हम पूर्णतः काबू पाएं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, समस्त जनप्रतिनिधि गणों का मैं आभारी हूं कि वे इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए। रामबायली थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा के एक तालाब में अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर डाले जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने हजारों मछलियों की मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियों को तैरते हुए देखा। सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में तालाब के पानी में किसी रासायनिक पदार्थ की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस विभाग और मत्स्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर मछलियों और पानी के नमूने प्रशिक्षण के लिए भेज चुकी है। इस घटना से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है, साथ ही जिन लोगों की आजीविका मछली पालन पर निर्भर थी उन्हें भी भारी क्षति हुई है। तालाब में किसी ने पॉइजन डाल दिया है, तो हमने इसकी कंप्लेंट पंचायत में की है। तो सभी पंचायत के मेंबर, सरपंच, उपाध्यक्ष, उप सरपंच सब लोग मौजूद हैं। इसके उपरांत हमारे को बहुत क्षति हुई है। 30 कुंटल मछली मर चुकी है तालाब पे। तो उन्होंने देखा कि तालाब में पूरी मछलियाँ उफली हुई है और कम से कम 20 से 30-40 कुंटल मछली पूरी मरी हुई भी। इसके लिए मैं थाने सूचना हूँ और मीडिया को भी बता रहे हैं कि ये घटना हमारे ढेमरों के साथ घटी है हमारे गांव में। तो इसकी किसी भी प्रकार से व्यवस्था हो और इस समस्या का समाधान निकले। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध अनुयायियों द्वारा तथागत भगवान गौतम बुद्ध की
जयंती 12 मई को हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा को त्रिगुण पावन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। शहर मुख्यालय में सार्वजनिक जयंती समारोह समिति द्वारा गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शहर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी स्थित समता भवन बौद्ध विहार में भगवान गौतम बुद्ध की विशेष पूजा वंदना कर किया गया। तत्पश्चात सुबह 8 बजे शहर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा व भगवान गौतम बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजा वंदना की गई। सुबह 9 बजे पंचशील बौद्ध विहार समता भवन बूढ़ी में भिक्षु संघ द्वारा परित्याग पाठ किया गया। तत्पश्चात सार्वजनिक जयंती समारोह समिति द्वारा भोजन दान कार्यक्रम संपन्न कराकर दोपहर 12 बजे पूज्य भंते जी द्वारा धम्मदेशना पाठ किया गया। बुद्ध जयंती पर शहर मुख्यालय सहित जिले भर में सुबह से देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ नर्सिंग की शुरुआत करने वाली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके छायाचित्र के समीप मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया गया। इस अवसर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर केक भी काटा गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सेवा भाव को याद करते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए सभी नर्सों को उनके बताए मार्गों पर चलने प्रेरित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नर्सेस व स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। नए स्टेट बनेंगे, नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, नए डिवीजन बनेंगे, तो किसकी क्या भूमिका होगी? तो बात सबसे का वही चली थी गवर्नमेंट जॉब में सबको मान सम्मान बहुत है, इज्जत बहुत है। आपका घर परिवार जो सरकारी नौकरी से चल रहा है और सैलरी भी सब ठीक है, बेहतर है, आप लोग भी समझते हैं।